ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात चरम पर हैं। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जो दुनिया को राहत दे रहा था, वो अब पूरी तरह टूट चुका है। और उधर पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता भी औंधे मुंह गिर गई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद की गंध साफ महसूस की जा रही है। और इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देती है। अप्रैल 2026 की ये तपती गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस उबलते कड़ाहे की है जिसमें इस वक्त आधी दुनिया जल रही है। अमेरिका और ईरान की तनातनी ने दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली हॉर्मुज स्ट्रेट को एक ऐसे कुरुक्षेत्र में बदल दिया है जहां किसी भी वक्त महाविनाश का बटन दब सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस भारी तनाव के बीच भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल का एक फोन कॉल सीधे दिल्ली पहुंचता है। इजराइल ने भारत के लिए कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जिसकी उम्मीद न तो चीन को थी और न ही खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को। ईरान और अमेरिका की इस सीधी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो उन जहाजों का है जो हॉर्मुज की संकरी गली में फंसे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त भारत के कई विशालकाय कमर्शियल जहाज और तेल के टैंकर इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं और उनके चारों तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और अमेरिकी नेवी के वॉरशिप्स मंडरा रहे हैं। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर यहाँ एक भी गलती हुई तो भारत की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन तभी इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का फोन भारत के विदेश मंत्री के पास आता है और यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को आप दुनिया का वो गला समझ लीजिए जिसे अगर किसी ने दबा दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाएगा। ये महज 39 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का 20% से ज्यादा तेल यहीं से होकर गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से मंगवाता है। अब सोचिए, अगर ईरान और अमेरिका की जिद में ये रास्ता बंद हो गया तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंचेंगे? इसी टेंशन के बीच इजराइल ने भारत का हाथ थामा है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने देगा। इजरायली विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के बीच हुई इस बातचीत का लेवल इतना सीरियस था कि इसमें सिर्फ हालचाल नहीं पूछा गया, बल्कि सीधा वार किया गया। इजराइल ने भारत को भरोसा दिलाया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्री रास्तों पर बेखौफ चलने की आजादी भारत का हक है और इजराइल इसे सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल का यह कदम सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि ये उस दोस्ती का सबूत है जो मुसीबत के वक्त चट्टान की तरह खड़ी रहती है। बात सिर्फ जहाजों के फंसने की नहीं है, बात उस इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग की है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही है। इजराइल ने सीधे शब्दों में ईरान पर आरोप लगाया है कि वो वैश्विक व्यापार को बंधक बना रहा है। इजराइल इसे आर्थिक अराजकता कह रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी ताकत का इस्तेमाल भारत के फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए करने का वादा किया है। क्या आपने कभी सोचा था कि 7 समंदर पार बैठा एक देश भारत के जहाजों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा? ये 2026 का दौर है जहां रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर परखे जाते हैं। इजराइल और भारत की ये बढ़ती नजदीकी चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। चीन चाहता था कि वो इस संकट का फायदा उठाकर भारत को एनर्जी सप्लाई के मामले में पीछे छोड़ दे, लेकिन इजराइल ने चीन के इस प्लान पर पानी फेर दिया है। इजराइल ने अमेरिका से भी दो टूक कह दिया है कि उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अब सख्त नहीं बल्कि सबसे कड़ा रुख अपनाना होगा। इजराइल की 2 शर्तें एकदम साफ हैं। पहला, ईरान में यूरेनियम का भंडार बनाना तुरंत बंद हो, और दूसरा, जो यूरेनियम पहले से वहां मौजूद है उसे ईरान की सीमा से बाहर फेंका जाए। अगर ईरान ये शर्तें नहीं मानता तो इजराइल की तैयारी कुछ और ही है, और इसी तैयारी में भारत का नाम जुड़ना ये दिखाता है कि आज की दुनिया में भारत की अहमियत क्या है। भारत ने हमेशा से ही अपनी विदेश नीति में बैलेंस बनाकर रखा है। हमारे संबंध ईरान के साथ भी ऐतिहासिक हैं और इजराइल के साथ तो हम भाई भाई वाले मोड में आ चुके हैं। लेकिन जब बात भारत के व्यापार और भारत के नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो भारत अपना स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटता। इजराइल का ये कॉल इसी बात का संकेत है कि अब भारत अकेले नहीं लड़ रहा। लेबनान से लेकर लाल सागर तक जो आग लगी हुई है उसका धुआं अब हॉर्मुज तक पहुंच गया है। इजराइल और ईरान समर्थित गुटों के बीच जो तनातनी चल रही है
उसका सीधा असर शिपिंग रूट्स पर पड़ रहा है। जहाजों का बीमा यानी इंश्योरेंस इतना महंगा हो गया है कि कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में इजराइल की तरफ से भारत को मिली यह सुरक्षा गारंटी किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत को पता है कि अगर उसे अपनी 10% वाली जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखना है तो उसे ये समुद्री रास्ते खुले रखने ही होंगे। इजराइल ने इस बातचीत में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिर्फ इजराइल या भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे खाड़ी देशों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो मिडिल ईस्ट के वो देश भी बर्बाद हो जाएंगे जो आज तेल के दम पर ऐश कर रहे हैं। इजराइल भारत को इस पूरे इलाके में एक स्टेबलाइजिंग पावर यानी स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में देख रहा है। अमेरिका भी अब धीरे धीरे ये समझने लगा है कि बिना भारत की मदद के वो ईरान को काबू में नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत सीधे इस विवाद में कूदेगा? भारत की रणनीति हमेशा से बातचीत की रही है, लेकिन जब बात होर्मुज में फंसे, हमारे नाविकों और हमारे करोड़ों डॉलर के सामान की हो, तो कूटनीति के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी जरूरी हो जाता है। इजराइल ने भारत को वो पावर दी है जो शायद कोई और देश नहीं दे सकता था। ये फोन कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक नया समीकरण था। एक ऐसा समीकरण जिसमें भारत और इजराइल मिलकर समंदर के नए सिकंदर बन रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए तो खतरा है ही, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने इसे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़कर पेश किया है, उसने भारत के लिए भी सोचने का नया नजरिया दे दिया है। सोचिए, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत आ गई और उसने हॉर्मुज को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया, तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा? हम अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? हमारे घर की बिजली का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो आज हर भारतीय को सोचने चाहिए। इजराइल ने अपनी इस कॉल में साफ किया है कि वो मिडिल ईस्ट में किसी भी ऐसी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगा जो ग्लोबल ट्रेड का गला घोंटे। भारत के विदेश मंत्री ने भी इस बातचीत को बहुत ही गंभीरता से लिया है। भारत जानता है कि इस वक्त दुनिया की नजरें उस पर हैं। एक तरफ रूस के साथ हमारी दोस्ती है, दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट है और तीसरी तरफ इजराइल के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी। ये एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला भारत नहीं है। हमारे पास अपनी नौसेना की वो ताकत है जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक अपना लोहा मनवा चुकी है। इजराइल के साथ मिलकर भारत अब होर्मुज में एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार करने की योजना बना रहा है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की नौसेना और इजराइल की तकनीक मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच फंसे रास्तों को खोल देंगे? हॉर्मुज की ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रह गई है। ये लड़ाई बन गई है उन देशों की जो दुनिया को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और उनके बीच जो दुनिया को अराजकता में धकेलना चाहते हैं। इजराइल ने भारत को जो भरोसा दिया है, उसका मतलब साफ है कि अगर समंदर में भारत के जहाजों पर कोई आंच आई तो इजराइल उसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा। ये दोस्ती का वो लेवल है जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन के खेमे में मातम छाया हुआ है। इजराइल का ये मास्टर स्ट्रोक ईरान के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है। ईरान को लगता था कि वो भारत को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि जब बात नेशन फर्स्ट की आती है तो भारत के लिए उसके हितों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत ने ईरान को भी साफ संदेश दे दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन वैश्विक व्यापार में रुकावट डालना किसी को भी शोभा नहीं देता। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या भारत और इजराइल मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे? क्या भारत के फंसे हुए जहाज बिना किसी नुकसान के बाहर निकल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इजराइल की उन दो शर्तों को मानेगा जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए रखी गई हैं? अगर ये शर्तें नहीं मानी गईं, तो यकीन मानिए 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में सबसे भीषण साल के रूप में दर्ज होगा। मिडिल ईस्ट का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। इजराइल की ये एक कॉल आने वाले दिनों में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। भारत अब चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाला दर्शक नहीं रहा, बल्कि वो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। इजराइल का साथ और भारत की हिम्मत ने यह साबित कर दिया है कि जब दो मजबूत इरादों वाले देश एक साथ आते हैं तो समंदर की लहरें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हॉर्मुज में फंसा हर एक जहाज भारत की उम्मीदों का जहाज है। उन जहाजों में सिर्फ तेल नहीं, बल्कि भारत की तरक्की का ईंधन है। इजराइल ने उस ईंधन को बचाने की कसम खाई है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें गर्व भी महसूस कराती है और ये भी बताती है कि दुनिया कितनी खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले कुछ दिन भारत की विदेश नीति
और उसकी सामरिक ताकत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होने वाले हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग में भारत का ये नया अवतार देखकर पूरी दुनिया दंग है। इजराइल ने जो हाथ बढ़ाया है उसे भारत ने मजबूती से थामा है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की साझेदारी है। एक ऐसी विचारधारा जो विकास और सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है।